आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे और डीबीपी प्रॉपरली सॉल्व कर रहे होंगे। तो डीबीपी 7 तक मैंने आप लोग को दे चुका है और जिसमें से डीबीपी 1 का मैंने सॉल्यूशन कराया है और डीबीपी नंबर 7 तक आप लोग को पीडीएफ में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि डीबीपी जो है पीडीएफ से उसका सॉल्यूशन समझ में ना आए, तो मैं ये सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो ये डीबीपी नंबर 2 है, तो डीबीपी नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक का क्लास हो पाती है। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं डीबीपी नंबर 2 से। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एंड आर हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स एंड ए इज कांस्टेंट वेक्टर देन डेल स्क्वायर आर की पावर एन दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये है आपका डेल्टा स्क्वायर आर एन निकालना है। तो डेल्टा आर एन कितना होता है आपका, ये तो हम जान रहे हैं एन आर एन माइनस वन डेल्टा आर यही होता है। और इसका क्या आ जाता है आपका एन आर एन माइनस वन आर बार अपॉन आर, तो ये फाइनली हो जाता है एन आर एन माइनस टू आर बार यही होता है। देन एक बार और डेल्टा करना है इसका, तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज डेल्टा ऑफ ऑल एन, ये क्या हो जाएगा आपका एन एन आर एन माइनस टू आर बार। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको। तो ये हो जाएगा आपका एन, फिर इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा आपका दैट इज एन माइनस टू आर एन माइनस थ्री आर बार अपॉन आर हो जाएगा। डेल्टा आर आएगा तो आर बार अपॉन आर हो जाएगा इनटू ये आर बार बचा हुआ है तो ये आर बार हो गया। देन प्लस ये क्या हो जाएगा एन आर एन माइनस टू डेल्टा आर बार। ठीक है, तो ये फाइनली मिलेगा आपको एन एन माइनस टू और ये हो जाएगा आर एन माइनस फोर और ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर को मैं ऊपर लेके गया और आर बार कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। देन एन आर एन माइनस टू और डेल्टा आर बार ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? डेल्टा आर बार जो है वो 3 के बराबर होता है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, ये तो डायरेक्ट आप बता सकते हो डेल्टा क्रॉस आर कितना होता है आपका 0 के बराबर होता है। और डेल्टा आर जो है ना, ये डेल्टा आर बार है, दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा आर बार। तो आर बार क्या है आपका, आर बार किसके बराबर होता है आपका, फिर से ये जीरो नहीं 3 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है आपका 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यही जो हम इसको अपन और देखे हुए हैं ना, डीबीपी 1 में भी देखे हुए शायद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मैं यहीं से ले रहा हूँ आपका 3 जो आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा प्लस एन आर एन माइनस टू इंटू थ्री। देन आर की पावर एन माइनस टू को मैं कॉमन कर देता हूँ, अंदर क्या बचेगा एन एन माइनस टू प्लस थ्री इंटू एन। देन फाइनली क्या बचेगा आर एन माइनस टू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री एन। क्लियर है? अब आगे क्या हो जाएगा देखिए आर एन माइनस टू और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, एक एन को मैं क्या कर देता हूँ कॉमन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एन एन प्लस वन आर एन माइनस टू। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि मैच करता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 से, ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 है आपका, मैच कर गया। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने कराए हुए हैं, है ना। दैट इज नथिंग बट योर आर बार, दिस इज नथिंग बट योर आर बार, तो इसको मैंने कराए हुए हैं। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका आंसर, है ना। एन प्लस वन सॉरी एन प्लस थ्री आर की पावर एन, है ना, ये होता है, हमने देख चुके हैं पहले। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, इफ एन एंड आर हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स एंड ए इज कांस्टेंट वेक्टर, ए इज कांस्टेंट वेक्टर, ए तो दिया ही नहीं है क्या। ओके चलिए देख लेते हैं। ये भी यहाँ पे क्या है आपका आर बार है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपका आर बार है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं पहले, क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका दैट इज डेल्टा क्रॉस आर की पावर एन आर बार, ये ऐसा दिया हुआ है। डेल्टा क्रॉस आर की पावर एन ये ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, जैसे आगे अपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दैट इज आर एन डेल्टा क्रॉस आर बार हो जाएगा, एक बार इसके साथ होगा। ठीक है, और प्लस एक बार किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा क्रॉस
दैट इज आर डेल्टा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, 1 मिनट, ये ऐसा होगा डेल्टा पावर आर एन और इंटू आर बार, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक बार डायरेक्ट इसके साथ हो गया और एक बार डेल्टा आर एन हो के उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है आगे चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा फाइनली देखिए, ये कितना हो जाएगा आर की पावर एन, दैट इज आर की पावर एन, और डेल्टा क्रॉस आर करते हो वो कितना आता है आपका, ये 0 के बराबर हो जाता है, ये हम देख चुके हैं, ये 0 के बराबर आ जाता है डेल्टा क्रॉस आर एन जो है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज प्लस डेल्टा आर की पावर एन, ये क्या होता है आपका, दैट इज एन आर एन माइनस 1 और आर बार अपॉन आर, यही होता है इंटू सॉरी क्रॉस आर बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो भैया आपका खत्म हो गया, 0 हो गया। अब इसको देखिए, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका एन आर एन माइनस 2 और आर बार क्रॉस आर बार, ठीक है। ये फिर से सेम हो गया, तो फिर से ये कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर कितना है आपका, दैट इज 0, फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 0। क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ r is a positive position vector and a b are constant vectors, then curl of this is what, curl of this is what, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखते हैं। नंबर 4 का सॉल्यूशन है आपका, पहले देख लेते हैं कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या है आपका, r क्रॉस a इंटू कितना हो जाएगा b। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, इसको फॉर्मूले में जमाने के लिए, जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो उसमें क्या होता है आपका a क्रॉस कुछ इस प्रकार से रहता है ना, इसका फॉर्मूला हमको पता है, a क्रॉस b क्रॉस c का इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन इसी को जब सामने कर दूँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। उससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उसी फॉर्म में पहले लिख देता हूँ। तो ये b क्रॉस क्या हो जाएगा आपका r क्रॉस a, ऐसा कुछ इस प्रकार से फॉर्म में लिख देता हूँ। अब इसको एक्सपांड कर देता हूँ, तो इसको एक्सपांड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, चलिए देखिए b डॉट a, ये माइनस में कॉमन कर दिया हूँ, b डॉट a डॉट r बार प्लस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज यहाँ पे माइनस रहता है ना, यहाँ पे माइनस आता है आपका, है ना, यहाँ पे माइनस आता है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाके क्या हो जाएगा ये b डॉट r बार डॉट a, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको फाइनली मैं लिख देता हूँ, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो b डॉट r एन, और ये हो जाएगा a बार, और ये हो जाएगा माइनस b डॉट a डॉट r बार, ये कुछ इस प्रकार से। अब हमको क्या करना है, इसमें डेल्टा चिपकाना है, तो डेल्टा क्रॉस क्या हो जाएगा, इतना कंप्लीट आपका क्या, b डॉट r बार, ये कुछ इस प्रकार से माइनस b डॉट a, और ये क्या हो जाएगा आपका r बार। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप लोग को, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका एक बार क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, एक बार क्या लिखूंगा, डेल्टा क्रॉस दैट इज b डॉट r बार और डॉट ए बी सी जो है वो कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि a इंटू आई कैप प्लस a इंटू जे कैप प्लस a इंटू के कैप, राइट, ओके। चलिए उसमें एक्स वाई जेड नहीं है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। उसमें केवल क्या है आपका कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब केवल स्केलर है ना, स्केलर है, और साथ ही साथ आई जे के साथ है, तो स्केलर वेक्टर बोल दिए हैं उसको, राइट। देखिए चलिए आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये कंप्लीट हो गया आपका, दैट इज, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस डेल्टा क्रॉस, ये क्या है आपका, दैट इज b डॉट a डॉट r बार, ठीक है। चलिए अब इस वाली की अगर मैं बात करूं, है ना, चलिए पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ जैसे देखिए ये दोनों जो है b डॉट, जैसे मैं r बार करूंगा, है ना, यहाँ पे देख लीजिए इसको, b डॉट जैसे मैं r बार किया, b डॉट r बार जैसे ही मैं करूंगा b डॉट r बार, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए b आपका क्या है कांस्टेंट, b क्या है उसको देख लेते हैं, b क्या है आपका b i प्लस b j प्लस b k, ये ऐसा है कांस्टेंट वेक्टर है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। और r बार को मैं क्या लिखूंगा, दैट इज xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे लिखूंगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, क्या आ गया आपका, b सामने आ जाएगा, दैट इज x प्लस y प्लस z, तीनों से b मैं कॉमन कर दिया,
और ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये क्या है आपका, किसका वैल्यू है, बी डॉट आर बार का, बी डॉट आर बार का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, बी एक्स वाई बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जे। ठीक है, अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एक्स वाई जेड के साथ मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा। जैसे मैं डेल अपॉन डेल एक्स अगर करूंगा, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा आई कैप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और यहाँ पे के आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या मिलेगा, वेक्टर बी मिलेगा मुझे। फाइनली क्या मिलेगा, देखिए ये है आपका, तो डेल्टा डेल्टा क्रॉस जो है मैं क्या करूंगा आपका, बी डॉट आर, और ये क्या है आपका डॉट ए है, ये कुछ इस प्रकार से है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें, देखिए ये मैं करना चाह रहा हूँ डेल्टा डॉट ये बी डॉट आर बार क्रॉस ए, मैंने क्रॉस को इधर ले आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कर्ल का। ठीक है, कि आप क्रॉस को इधर ले आओगे जब ये कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कैसे हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए b डॉट आर बार जो है क्या है आपका एक्स वाई जेड है। अब इसके साथ इसका ग्रेडियंट निकालोगे, डेल डॉट करोगे, ग्रेडियंट करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका x का आपका i कैप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, b का तो b ही रहेगा, और ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के, और दैट इज नथिंग बट b से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो b बार बन जाएगा। तो b बार क्रॉस a बार, तो इन सब का सॉल्यूशन इतने का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, b क्रॉस ए बार, है ना। फाइनली क्या मिला, ये बी क्रॉस ए बार मिला, दैट इज बी क्रॉस ए बार, ये कंप्लीट मिला। अब माइनस इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे केवल इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, दैट इज बी डॉट ए, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा क्रॉस आर बार करूंगा, तो डेल्टा क्रॉस आर बार तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा उसका कुछ इस प्रकार से। तो बचेगा क्या, ये बी क्रॉस ए बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी क्रॉस ए हो जाएगा। कौन सा है बी क्रॉस ए, दैट इज यहाँ पे वेक्टर है, तो ये बी क्रॉस ए इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए नंबर 5 का देखते हैं, नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 में क्या है आपका, ये तो डाइवर्जेंस निकालने का है, डाइवर्जेंस आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए क्या दिया हुआ है, दैट इज f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज f इज इक्वल टू डेल्टा, f इज इक्वल टू ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, डेल्टा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये f जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा इसका, एक बार आप क्या निकालोगे, उसका ग्रेडियंट निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज 3x² माइनस 3yz का आई कैप हो जाएगा प्लस 3y² माइनस 3xz जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3z² माइनस 3xy का क्या हो जाएगा आपका के कैप हो जाएगा। देन फाइनली क्या बनेगा, ये देखिए ये तो हो गया, इसका आपको क्या मिल गया, आपको f मिल गया, क्लियर है, आपको f मिल गया। अब आगे क्या निकालना है, आपको डेल डॉट f निकालना है, f यहाँ पे आपको मिल गया, दैट इज f आपको फाइनली मिल गया। अब क्या निकालना है, डेल डॉट f निकालना है, तो i का i वाले के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल x, ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3yz प्लस डेल बाई डेल y, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, है ना। देखिए फाइनली क्या कर रहे हैं हम, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जो है वो क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड, ये होता है। तो आई का केवल आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ और के का के वाले के साथ हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा 3y² माइनस 3xz, और ये क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल जेड, ये कितना हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। क्लियर है, तो ये फाइनली देखिए x का साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा, इसमें 6y आ जाएगा। देखिए ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, इसमें x ही नहीं है, इसमें y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपका 6y 6z और 6, हाँ तो ये फाइनल हो जाएगा 6x प्लस y प्लस j। तो ये थर्ड जो वाला जो है वो आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके चलिए नंबर 6 नंबर 6 की मैं बात करूं, किधर गए नंबर 6,
इसका हो गया ओके, दैट्स काउंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक हो गया है। 5 के बाद सीधा नंबर 7 आ गया है, ठीक है। तो ये डीबीपी तो आपका हो गया खत्म, ठीक है। चलते हैं अगले डीबीपी की ओर। मैं कैमरा एक बार चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट डीबीपी की ओर। डीबीपी नंबर 3, ओके। ये आपका डीबीपी नंबर 3 है भाई, हाँ डीबीपी 3, डीबीपी 3, डीबीपी 2 सॉल्व कर लिया हम। डीबीपी 3 में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। चलिए इसमें व्हाइट में ही देखते हैं, व्हाइट में, ओके कैंसर, ओके हाँ चलिए क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कंसीडर सिलेंडर ऑफ हाइट h and radius a closed at both ends, centered at the origin. Let r is equals to r bar is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap be the position vector and a unit vector. N cap is a unit vector normal to the surface. The surface integral of this, surface integral of this, surface integral आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सरफेस इंटीग्रल आपको, दैट इज r डॉट एन कैप डी एस, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। सरफेस इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हम जानते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कौन से थ्योरम से कर सकते हैं? याद कीजिए कौन से थ्योरम से कर सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है हमारे पास। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है? दैट इज, ये क्या हो जाता है? डेल्टा डॉट आर, ये डाइवर्जेंस ऑफ दिस है ना, और ये क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाता है इनटू डी टाउ, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका? ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये सिलेंडर दिख रहा है, तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में काम बनेगा, इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका जो ये जो डी टाउ जो होता है ना, ब्राइटनेस थोड़ा और ज्यादा कम हो गया लग रहा है, ओके चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका डी टाउ जो होता है। डी टाउ क्या होता है? इसमें वॉल्यूम एलिमेंट क्या लेते थे? रो डी रो, हाँ डी फाइव डी जेड, यही होता है, रो डी रो डी फाइव डी जेड। और इसका हाइट कितना है आपका? h है, तो 0 to h तक जाएगा। हाइट कितना दिया हुआ है? 0 to h तक जाएगा। तो ये तो आपका कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो r का क्या निकालना पड़ेगा? डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। तो डेल डॉट r जो है, r कितना दिया हुआ है आपको? r कितना दिया हुआ है? दैट इज योर r इज xi plus yj plus zk, यही है। तो ये इसका जब डाइवर्जेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम। डेल डॉट r कितना हो जाता है आपका? 3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज डेल डॉट आर, और ये क्या हो जाएगा आपका? डी टाउ हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो डेल डॉट आर कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन है यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज रो डी फाइव डी जेड, ठीक है। कहां से कहां तक जाएगा? जो डी जेड जो है वो 0 to h तक जाएगा आपका। डी फाइव कहां से कहां तक? 0 to 2 पाई तक। और रो जो है, रो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है। तो 0 to कहां तक जाएगा? वो ए तक जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके चलिए आगे देखिए। ये तो 3 तो कॉमन हो जाएगा आपका। अब ये देखिए आपका रो का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा? रो स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। रो स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी फाइव क्या हो जाएगा? 5, और कहां से कहां तक? 0 to a तक हो जाएगा। और ये 5 कहां से कहां तक? 0 to 2 पाई हो जाएगा। और डी जेड जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? जेड 0 to h तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3, दैट इज ये रो जो है कहां से कहां तक है आपका? 0 to a तक है, 0 to a तक है। तो कितना हो जाएगा? दैट इज a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? h आ जाएगा, कंप्लीट h आ जाएगा। तो ये 2 गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 3 स्क्वायर पाई h बनेगा। क्या बनेगा? 3a स्क्वायर पाई h बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? दैट इज, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका?
ये सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ए इज इक्वल टू दिस ओवर द क्लोज्ड सरफेस ऑफ एन आर्बिट्ररी यूनिट स्फीयर इज टू बी जीरो। देखिए क्या बोल रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्ररी यूनिट स्फीयर इज जीरो। मतलब जो भी सरफेस इंटीग्रल आप निकालते हो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो मैंने कंडीशन वहां पे लिखाया था जब फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखाया था, तो पहला क्या लिखा था, तो फ्लक्स वाला लिखाया था, और दूसरा क्या लिखाया था, अगर सरफेस इंटीग्रल किसी भी फील्ड का अगर आपका जीरो के बराबर हो जाता है तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज सोलेनोइड के बराबर होता है। तो सोलेनोइड के बराबर होता है तो ये जो ए जो है वो डेल डॉट ए कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो डेल डॉट ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे क्या है आपका ए डॉट डी एस जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो रहा है, तो हम क्या करते थे, इसको हम कन्वर्ट कर देते थे किसमें, इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या कर देंगे, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो डेल डॉट ए आएगा और इनटू डीवी, बट इसका वैल्यू तो जीरो है तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए भी इसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये ऐसे मिलता है यहाँ से। तो कोई भी सरफेस का किसी भी वेक्टर का अगर सरफेस इंटीग्रल आपका जीरो है तो वो क्या होगा, सोलेनोइड होगा, डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, डेल डॉट ए करेंगे तो आपका ये कोई भी एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई और के कैप डेल बाय डेल जेड, और ये क्या मिल जाएगा आपको इनटू ए बार कितना है आपका, दैट इज 2k x i कैप, हाँ, और एल वाई जे कैप प्लस एल वाई जे कैप माइनस क्या है आपका 3m z कैप। चलिए दैट इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका आई कैप का आई वाले के साथ और एक्सिस इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो दैट इज 2k। नेक्स्ट वाले में एल वाई तो केवल एल बस बचेगा, नेक्स्ट में क्या बचेगा आपका, केवल एल बस बचेगा, ठीक है, ये केवल एल बचेगा और नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, माइनस 3m बचेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका देखिए कौन सा नंबर मैच कर रहा है, आपका सेकंड नंबर जो है मैच कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा है, if S is the closed surface enclosing a volume V, then N is the unit normal vector to the surface and R bar is the position vector, then the value of following integral is what। ये क्या है आपका सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल को जब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्या ये इस प्रकार से दिखेगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है आपका, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसका जब वैल्यूएशन निकालने के लिए बोल रहा है और ये क्या है, आर बार दिया हुआ है, आर बार नथिंग बट दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो मैं जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसका निकालूंगा डेल डॉट आर डी टाउ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल डॉट आर तो आपका कितना हो जाता है, सीधा 3 हो जाता है, और ये क्या दिया हुआ है डी टाउ को क्या दिया हुआ है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है ना, ये क्या हो जाएगा डी टाउ क्या हो जाएगा आपका, और वॉल्यूम भी है करके बोल रहे हैं, ये पहले से दिया हुआ है वॉल्यूम भी है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये 3b हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द वेक्टर फील्ड a bar is equals to that is xz square I cap minus yz square j cap plus z x square minus y square k cap, the volume integral of the divergence a out of the region defined by this is, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड है ना, तो इसका डायरेक्ट आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या करेंगे आप, डायरेक्ट वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और डेल डॉट ए हो जाएगा वो है ना, क्या हो जाएगा आपका डेल डॉट ए, ये क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ए, और ये कितना हो जाएगा आपका डीबी हो जाएगा। डीबी इज नथिंग बट योर डी टाउ इज नथिंग बट योर, ये क्या है आपका, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, तो डीबी कितना हो जाएगा, डीबी लो या डी टाउ लो, दोनों क्या हो जाएगा आपका, दैट इज dx dy dz हो जाएगा। क्लियर है, और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये -a to a, x जो है -a to a तक वेरी कर रहा है, और y जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -b to b तक वेरी कर रहा है, और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 to c वेरी कर रहा है। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले तो आपको डेल डॉट ए निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डेल डॉट ए निकालना होगा। तो डेल डॉट ए निकाल लीजिए, वहां से क्या हो जाएगा आपका, x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज जेड स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा जेडी स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा फिर से जेडी स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट वाला फिर से जेडी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला करोगे तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए आपके, ठीक है, ये दोनों सेम है भाई, हाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर क्या बचा आपका दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। अब इसके ट्रिपल इंटीग्रेशन में कर दीजिए, दैट इज माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी और ये 0 टू सी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसे जेड के टर्म्स में पहले कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी, हाँ और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड आ जाएगा और ये कहां से कहां तक 0 टू सी डी एक्स डी वाई। फाइनल कितना मिलेगा आपका माइनस ए टू ए माइनस बी टू बी और ये सी आ जाएगा वहां पे, तो सी को मैंने बाहर कर दिया। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहां से कहां तक दैट इज डी एक्स इंटू डी वाई। ओके चलिए आगे देखिए, अब मैं किसके लिए कर देता हूँ y का कर देता हूँ, y का करूंगा तो दैट इज माइनस ए टू ए बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 0 टू सॉरी माइनस बी टू बी और ये क्या हो जाएगा आपका dx बचेगा, ठीक है। c माइनस ए टू ए, ये क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा आपका, b को एक बार रखिए तो एक्स स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस में रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बी, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर माइनस आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा आपका दैट इज बी क्यूब अपॉन 3, क्लियर है क्या, दैट इज डी एक्स, ठीक है क्या। चलिए देखिए इधर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा c माइनस ए टू ए, ये कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बी माइनस 2b क्यूब अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा आपका dx, 2 को बाहर के रास्ता दिखा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस ए टू ए दैट इज एक्स स्क्वायर बी माइनस b क्यूब अपॉन 3। ओके चलिए ये कितना हो जाएगा dx। अब चलिए dx की टर्म में कर दीजिए तो 2c, ये कितना बचा x क्यूब अपॉन 3 इंटू बी माइनस b क्यूब अपॉन 3 इंटू x, ये कहां से कहां तक है माइनस a टू a है तो ये हो जाएगा 2c। हाँ चलिए देख लीजिए क्या आएगा दैट इज a क्यूब अपॉन 3 इंटू b माइनस b क्यूब a अपॉन 3 और एक बार इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज a क्यूब अपॉन 3 इंटू b और ये माइनस है माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा दैट इज b क्यूब a अपॉन 3, क्लियर है क्या, दैट इज 2c। ये कितना हो जाएगा आपका 2a क्यूब b अपॉन 3 और माइनस 2b क्यूब a अपॉन 3, 3b कॉमन दिख रहा है 2b कॉमन दिख रहा है तो 4c अपॉन 3। और क्या हो सकता है ab भी हो सकता है, कुछ दिख रहा है क्या सब कुछ, चलिए देखते हैं क्या आता है। और कुछ दिख रहा है क्या दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कुछ है ऑप्शन में है दैट इज 4abc, हाँ ये फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है आपका 4abc अपॉन 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर है क्या यहाँ तक, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है और क्वेश्चन बन जा रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 तक है सॉरी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तो सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है जी, है ना सेम है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सब मैं इधर उधर लिख रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है देखिए दैट इज a इक्वल्स टू दैट इज i कैप y j माइनस j कैप x j प्लस k कैप x y, ये ऐसा दिया हुआ है। दैट लाइन इंटीग्रल a डॉट dl where c is along the perimeter of a rectangular area bounded by x equals to 0, x equals to a and y equal to 0, y equal to b is, ये कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा लाइन इंटीग्रल दिया है ना, तो जब भी ऐसा लाइन इंटीग्रल दिया उसको सरफेस इंटीग्रल में पहले कन्वर्ट करके देख लेना, कन्वर्ट करोगे तो क्या आता है, कौन सा इसमें थ्योरम लगता है याद कीजिए क्या आता है, कौन सा थ्योरम है जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है बताइए। ये क्या होता है आपका
स्टोक्स थ्योरम है ना। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है आपका, ये जो लाइन इंटीग्रल है उसको किसमें चेंज कर देता है आपका, सरफेस इंटीग्रल में। कैसे चेंज करता है, दैट इज डेल्टा, ये कुछ इस प्रकार से ds। तो सबसे पहले आपको इसको निकाल के देख लेना है, डेल क्रॉस ए जो है वो जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आएगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जब लाइन इंटीग्रल दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसमें चेक करना है, ठीक है, चेक करना रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, दैट इज डेल क्रॉस ए। तो डेल क्रॉस ए जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय जेड डेल जेड, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, दैट इज हाँ वाई जेड माइनस एक्स जेड और एक्स वाई। चलिए इसका कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दैट इज आई कैप। क्या हो जाएगा देखिए, इसका वाई के टर्म में करोगे तो एक्स आ जाएगा और इसका जेड की टर्म प्लस हो जाएगा, जेड के टर्म में करोगे तो फिर से एक्स आ जाएगा। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन, माइनस जेड है, ओके। आई कैप क्या आ रहा है आपका, चलिए देख लेते हैं एक बार, एक्स और ये क्या हो जा रहा है आपका, दैट इज माइनस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं लिखे हैं ख्याल से, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि इसका सर जहाँ तक जीरो आता है क्या हो जाएगा देखिए, डेल अपॉन डेल बाय, इसका तो आपका एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्लस प्लस लेके देखते हैं, इसको प्लस लेके बना के देखते हैं आता है कि। चलिए तो ये इसमें क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा आपका, इधर से ये हो जाएगा वाई, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई, ठीक है, प्लस के कैप। ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स जेड जेड माइनस जेड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 0 0 0, तो फाइनली जीरो आ जाएगा। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज नथिंग बट योर प्लस, नथिंग बट योर प्लस, ओके। और इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये था आपका डीपीपी नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सब चीज सही है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे वीडियो की ओर, सॉरी दूसरी डीपीपी की ओर। डीपीपी नंबर है आपका नेक्स्ट जो है, मत रखिएगा, नेक्स्ट डीपीपी की ओर बढ़ते हैं। डीपीपी नंबर 4, अच्छा मैट्रिसेस, ओके। चलिए मैट्रिसेस चालू हो जाएगा यहाँ से। ये है डीपीपी नंबर 4, में दिख जाएगा शायद आप लोग को। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द मैट्रिक्स दिस बिकम सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के लिए क्या कंडीशन होता है उसको पहले देख लेते हैं। क्या कंडीशन होता है सिंगुलर होने के लिए, तो सिंगुलर होने के लिए कंडीशन होता है कि भैया मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा सिंगुलर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका, 8x0 दैट इज 4 0 2 एंड 12 6 0, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसका आप क्या कर लेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए, 8 ये 0 into 0 ये -12 हो जाएगा, माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 0 -24, और ये तो 0 ही है, खेल खत्म हो गया उसका, दैट इज इक्वल टू, है ना, ये किसके कितने के बराबर होना चाहिए, इसका मॉड जब निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपको 0 मिलना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ही रहेगा, दैट इज, तो ये कितना हो जाएगा 24 एक्स दैट इज इक्वल टू 8 into 2 12, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 into, और ये हो जाएगा 24 12 बन जाएगा 22 24, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4, तो एक्स इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा।
फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन क्या बोला है, इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये इनवर्स तो आप लोग निकाल लोगे मेरे ख्याल से, इनवर्स आप लोग निकाल लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आप लोग के पास है, इनवर्स आप लोग निकाल लीजिएगा। इनवर्स में मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही ईजी है इनवर्स निकालना, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, क्या होता है? ठीक है, साउंड बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ A and B are square matrices of size n cross n, then which of the following statement is not true? Not true के बारे में बोल रहा है, statement is not true. ओके, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो सही है, और ये वाला भी सही है आपका, ये वाला भी सही है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो ये नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट, let A be an invertible matrix and suppose that inverse of invertible मतलब क्या हो सकता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्टिबल मतलब क्या होता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, मतलब मॉड ऑफ A दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्या होता है कंडीशन कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका आप इनवर्स निकाल सकते हो इफ द मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। अगर कोई मैट्रिक्स जो है अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सिंगुलर का क्या मतलब होता है, अभी हमने देखा था मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0, राइट। अगर नॉन सिंगुलर है तभी जाके उसका क्या होता है, हम इनवर्स जो है निकाल पाते हैं, और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए देखिए, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड सपोज दैट द इनवर्स ऑफ 7a इज दिस, द मैट्रिक्स A इज, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए मैं इनवर्स इसमें निकाल रहा हूँ भैया ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं निकाल रहा। चलिए, तो ये क्या है आपका 7a का इनवर्स जो है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, देखिए हम क्या यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं कि 7a का इनवर्स दिया हुआ है, 7a का इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और उस इनवर्स का हम एक बार और इनवर्स निकाल दें। मान लेते हैं कि हमको कोई किसी मैट्रिक्स का इनवर्स दिया हुआ है, उसका एक बार और इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो पहले था, तो उसी को निकालना है आपको, मैट्रिक्स ए। यहाँ पे 7a का दिया हुआ है, उसे पर डिवाइड कर देंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। ओके, चलिए देखिए, तो ये क्या है 7a का जो इनवर्स है, 7a का जो इनवर्स है दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये आपका -1 2 4 -7। अब हम क्या निकालने वाले हैं, 7a का इनवर्स है ना, ये कंप्लीट का इनवर्स है, राइट, ये कंप्लीट का इनवर्स है 7a का इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ 7a अपॉन 7a का मॉड, ऐसा निकालेंगे हम, ठीक है, 7a का मॉड निकालेंगे, राइट। 7a इनवर्स का मॉड है ना, 7a इनवर्स, और ये भी 7a इनवर्स है, 7a इनवर्स का एडजॉइंट निकालेंगे, और नीचे में हम डिवाइड कर देंगे 7a के इनवर्स का मॉड, यानी कि डिटरमिनेंट, ठीक है। तो चलिए काम चालू करते हैं। तो इसका 7a इनवर्स का मॉड क्या निकल जाएगा आपका, दैट इज कितना निकल जाएगा, -1 2 2 4 -7, तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा आपका 7 -8, यानी कि -1। क्लियर है क्या? अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ दैट -7 ये इनवर्स का एडजॉइंट, ये कितना मिल जाएगा आपका, देखिए ये कितना मिल जाएगा, दैट इज 1 से लेके जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे दैट इज -4 हो जाएगा, 2 से लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा, 4 से लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और 7 से लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसका क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपका, -7 -2 -4 -1। क्लियर? अब देखिए ये 7a का इनवर्स का इनवर्स दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज -7 -2 -4 -1, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा आपका -1, जो हम निकाले थे ये इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये फाइनल कितना मिलेगा आपको, देखिए दैट इज 7 2 4 1, ये आपका फाइनल मिल गया 7a का इनवर्स का इनवर्स, राइट। अब 7a का इनवर्स का इनवर्स मतलब ये किसके बराबर है, 7a के बराबर है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 4 1। क्लियर है क्या? अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 7/7 है ना, दैट इज 1/7
4/7 7 2 4 1 ये ऐसा हो जाएगा, उसको नीचे क्यों लिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/7 2/7 4/7 दैट इज 1/7। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 1 2/7 4/7 और ये 1/7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, दैट इज 1 2/7 4/7 1/7। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ था पहले से ही, उसका एक बार और हमने इनवर्स निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया तो क्या मिल गया, फाइनल जो पहले वाला था वो मिल गया आपको। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये इसका इनवर्स आप लोग निकाल लेना, है ना, इसका इनवर्स आप लोग निकालना बहुत ईजी है। देखिए इनवर्स निकाल लेते हैं। चलिए ये भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। डीपीपी नंबर कितना था, ये 4 था क्या, डीपीपी नंबर 4 खत्म हो गया। डीपीपी नंबर 5 देख लेते हैं। डीपीपी नंबर 5, ठीक है, तो डीपीपी नंबर 5 देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है। डीपीपी नंबर 5 पहला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 2 -5। चलिए क्या दिया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन 1 2 और इधर क्या है आपका, दैट इज -2 5 3 2 और ये फिर से क्या 1 2। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 1 2 तो पहले में है और दूसरे वाले में क्या आएगा, देखिए इधर कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और इधर तो है नहीं। ठीक है, तो एक और अगर आपका कॉलम रहता तो उससे होता। अब इधर का देखिए नीचे वाले का 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज +8 और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 है ना, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस दैट इज 14, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 22। तो कौन सा है आपका 22, फर्स्ट ऑप्शन। The number of all possible matrices of order 2 cross 2 which with each entry 0 or 1 is possible matrices आपको निकालना है 2 cross 2 का। क्लियर, 2 cross 2 का possible matrices आपको निकालना है। तो 2 cross 2 का possible matrices जैसे मैं निकालूंगा तो कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे इसमें, देखिए बताइए कितना एलिमेंट हो जाएगा। इसमें 4 एलिमेंट होंगे आपके, कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट होंगे, है ना। जैसे मैं 2 cross 2 का अगर कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अब देखिए 4 एलिमेंट अगर जैसे हो गए तो एक बार मैं उसमें 0 रखूंगा और एक बार क्या रखूंगा 1 रखूंगा, एक बार 0 रखूंगा और दूसरी बार क्या रखूंगा 1 रखूंगा। ये काम करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसे बनेगा आपका, दैट इज देखिए 4 इसमें एलिमेंट हो सकते हैं और हर एक एलिमेंट में आप 0 और 1 रख सकते हो। 0 और 1 करोगे कि तो एक नया पॉसिबिलिटीज बनेगा। इसका मतलब क्या है, आपका 4 आपका क्या है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 4 क्या है पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे हर एक में क्या हो सकता है आपका, या तो 0 या तो 1, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई, सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ये क्या है सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 16 दिया है क्या, ये 16 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, इफ A इक्वल्स टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जो भी दिया हुआ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने प्रॉपर्टी आप लोग को लिखाया था, क्या होता है प्रॉपर्टी इसका, कि A की पावर T जो है ना, मतलब A ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। A ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होता है आपका, A के बराबर होता है। कुछ इस प्रकार से ही होता है, राइट। तो X का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जैसे मैं A ट्रांसपोज यहाँ पे निकालूं, A ट्रांसपोज क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये इसको इधर लेके चले जाओ 2 3 4 है ना, देन x - 3 - 2 - 1 और x - 2 - 1 - 5 और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, जो दिया हुआ है x - 3 x - 2
3 -2 -1 और 4 -1 -5, ये ऐसे, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो देखिए अब इसमें हम वैल्यूज की तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? जैसे दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स है, तो सपोज मेरे पास ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स है। सपोज ए और बी जो है दो अलग अलग मैट्रिक्स है और दोनों जो बराबर है, दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों बराबर है ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो ईच एलिमेंट होगा, जैसे इधर का 1 1 जो है उसके 1 1 से बराबर होगा, a12 जो है a12 के बराबर होगा, a13 जो है a3 के बराबर होगा, तब जाके दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका कि ए टी जो है दैट इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो a11 देखिए a11 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, a12 है, a12 किसके बराबर होना चाहिए, a12 के बराबर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3 x - 3 होना चाहिए। ये तो x कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। किसी और से देख लीजिए, देखिए कहाँ है x - 2 जो है, देखिए x - 2 a13 जो है a13 के बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज a x - 2 कितना हो जाएगा 4, देन x कितना हो जाएगा आपका 6, फिर भी 6 आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि उसका हर एक एलिमेंट जो है वो आपका इक्वल होगा, हर एक एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जाके क्या होगा, दोनों जो एलिमेंट है, दोनों जो मैट्रिसेस है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 4 क्रॉस 3, ऑर्डर जो है इसका ए का 4 क्रॉस 3 है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है आपका 4 क्रॉस 3 है। हाँ, और बी का कितना है, बी का है आपका दैट इज 4 क्रॉस 5 और सी का कितना है आपका दैट इज 7 क्रॉस 3। ये कुछ इस प्रकार से है, तीन जो है। ठीक है, तो आपको निकालना है देन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, ए टी इंटू बी, ए टी इंटू बी का ऑर्डर ये कंप्लीट है, तो ए टी इंटू बी का पहले देख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो चलिए किसे किसका निकालना है आपका, सी का निकालना है। हाँ चलिए इसको पहले देख लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, और इसका कितना है बी का आपका 4 × 5 है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या होता है आपका, ये दोनों गायब हो जाते हैं, ये दोनों जो है वो गायब हो जाते हैं, मैंने एक बार और बताया था आप लोग को। तो ये कितना हो जाएगा, ए टी बी जो है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3 × 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या, उसका ऑर्डर 3 × 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका ट्रांसपोज बोल रहा है, इसका फिर से ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, ये जो ऑर्डर था आपका है ना, ये इसका ऑर्डर पहले कितना था आपका 3 × 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 5 × 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये फिर क्या बोल रहा है वो, सी है ना, ए टी बी टी और सी टी भी आ गया आपका, देखिए सी टी भी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए टी बी का टी, इसका ऑर्डर कितना था आपका 5 × 3 था, और सी का ऑर्डर कितना था, सी का ऑर्डर था आपका 7 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो फाइनल ए टी बी टी सी टी इसका ऑर्डर जो है वो 5 × 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5 × 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन में है क्या 5 × 7, यस 5 × 7 आपके ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे इसका ऑर्डर निकालना रहता है आप लोग को। ठीक है, a की पावर 4 निकालना, नेक्स्ट क्वेश्चन में a की पावर 4 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, a की पावर 4 आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, या इसका फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स सेट के लेवल में नहीं पूछा जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ना ज्यादा सही है, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, या आवश्यकता पड़ी तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। क्लियर है? ओके, तो a की पावर 4 आप डायरेक्ट 4 बार इसका मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मली वो बहुत इजी है, 2 मिनट में निकल जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को पूछा हुआ है। देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 - 1 दैट इज 7 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें चलते हैं, दैट इज
ये कौन सा था, डीबीपी नंबर 6 नहीं खुला, 1 मिनट, डीपीपी नंबर 6, शायद ये डीपीपी नंबर 6 ही था क्या, डीपीपी नंबर 6 था। चलिए देखते हैं, मैं वीडियो देख लेता हूँ कितने मिनट का बन चुका है। वीडियो जो है फिर से 50 मिनट का बन गया है, तो मैं इसको यही स्टॉप कर रहा हूँ। डीपीपी नंबर 6 और 7 का जो सॉल्यूशन जो है अगली बार मैं जब 7, 8, 9 तक जब पहुंच जाएंगे तो 4 डीपीपी का फिर से एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आप लोग लगातार इसको प्रैक्टिस करिए जो भी मैं दे रहा हूँ, और डीपीपी आप लोग को मिलेंगे, है ना, और इसके अलावा मैं और डीपीपी आप लोग को सेंड करूंगा, उसको आप लोग को बनाने होंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।